क्लास 9 विज्ञान साइंस का चैप्टर नंबर 7 गति मतलब मोशन। ठीक है, मोशन का मतलब क्या हुआ है? जब कोई हिले, क्या हिले। तो खाली हिलने से क्या होगा? मैं ऐसे हिल रहा हूँ, ऐसे गति बोलोगे? हाँ। नहीं, हो गया ना मोए मोए। देखो क्या होता है, जब बेटा मैंने तुमको पहले भी जब से पेपर में इससे पहले समझाया था, मैंने तुम्हें क्या बोला, जब कोई वस्तु एक स्थान से किसी दूसरे स्थान पर जाए, मतलब कुछ अपना डिस्टेंस ट्रेवल करे, मतलब कुछ तो जगह स्थान बदले, तब बोलते हैं गति हुई है। नहीं तो गति हुई नहीं मानी जाएगी, गति हुई नहीं मानी जाएगी। तुम खड़े खड़े कितना भी हिलते रहो, मैं तो नहीं। अब मैं बोलूँगा डांस करो, तुम करो, तो मैं क्या कहूँगा डांस ही नहीं हुआ। तुम बोलो हो तो क्या, मैंने नहीं हुआ। डांस क्या होगा मेरे हिसाब से? पूरे में नाचो। समझ गए? चलो ये हो गई मजाक की बात। जरा आगे साइंस के बारे में पढ़ते हैं, नहीं तो न्यूटन पूरा मान जाएगा। न्यूटन कौन है बताओ? जिसने पहली बार कैच छोड़ी थी। कैच नहीं छोड़ी थी, जिसने गति का आविष्कार किया था। कैसी बात कर रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे पाकिस्तान के क्रिकेटर की बात कर रहा हूँ। देखो बेटा, अगला देखो बेटा, सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए गति जो है, गति का मतलब है एक, बेटा यहाँ पे बोर्ड पे फोकस होना चाहिए, बोर्ड पे कुछ लिखो तो एक स्थान मानो ए से कोई आदमी गया बी तक, क्या ए से कोई बी तक गया, तो हम मानेंगे कुछ स्थान उसने कवर किया, इसको बोलते हैं चाल। क्या बोलते हैं? चाल को हम थोड़ा सा स्पीड भी बोल देते हैं। क्या स्पीड? डबल ट्रिपल ही आ गया, स्पीड बोल देते हैं। स्पीड बेटा कैसे निकलती है कि कौन कितनी जगह चला, कितनी दूरी तय की और कितना टाइम लगा। अब मैं बोलूँगा भैया निधि की स्पीड तो तेज है, क्या, और पारुल की स्पीड कम है। क्यों? क्योंकि मैंने निधि से बोला, निधि मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ और स्कूल का गेट छू के आना है, और तुम्हें बोला गेट छू के आना है। मान लो यहाँ के स्कूल का गेट को छू के आने का 1 किलोमीटर है। कितना? 1 किलोमीटर। एक है निधि और एक गई पारुल, ये है निधि और पारुल। निधि तो वापस आ गई 1 मिनट में। कितना? 1 मिनट में। 1 किलोमीटर 1 मिनट में कर दिया, और पारुल आई 2 मिनट में। कितने में? बताओ किसकी स्पीड ज़्यादा है? कैसे पता चला? कम टाइम लिया, तो भी टाइम बहुत कम लिया, तो यहीं से फॉर्मूला बन गया। चाल का फॉर्मूला क्या होगा? दूरी बटा समय, मतलब स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसका मतलब जो दूरी को कम समय में तय करता है उसी की चाल तेज होती है, और जो दूरी को कम ज़्यादा समय में तय करता है उसकी चाल कम होती है। देखा ना, निधि की चाल क्या है? ज़्यादा है क्योंकि समय उसने कम लिया, और पारुल की चाल कम है क्योंकि उसने समय ज़्यादा लिया। समझ में आ गया? ये फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला बन गया। कोई दिक्कत परेशानी, कोई दिक्कत है? इसको बेटा हम ये भी बोलते हैं v बराबर s/t। अब ये v क्या है? चाल को v बोल देते हैं या वेलोसिटी भी कहते हैं। डिस्टेंस मतलब s को डिस्टेंस कह देते हैं या दूरी कह देते हैं, और t को समय कह देते हैं। कहीं पर इस तरह से लिखा हुआ है तो टेंशन नहीं ले लेगा। अब ये बताओ बेटा, क्वेश्चन साथ साथ कराऊं कि एक साथ अगली वीडियो में कराऊं? साथ साथ ही करा देते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन देखो, एक वस्तु 16 मीटर, कितना? 16 मीटर दूरी 4 सेकंड में तय करती है। कितनी? 4 सेकंड में। कोई चीज है जो कि 16 मीटर के डिस्टेंस को 4 सेकंड में पूरा कर लेती है। दोबारा से 16 मीटर की दूरी वो कितने? 2 सेकंड में तय करती है। कितनी? 2 सेकंड में। पहले 4 सेकंड लगाए, अगली बार 2 सेकंड लगाए उसी चीज ने, तो उसकी एवरेज स्पीड बताओ। औसत का क्या मतलब होता है बेटा? औसत जब भी निकाली जाए, औसत जब भी निकाली जाए तो पहला दूसरा दोनों को जोड़ के और बटे में जो भी है, समय है तो समय को उससे काट देना, तुम्हारा औसत आ जाएगा। एवरेज निकालने का तो यही तरीका होता है। सबसे पहले इसकी चाल निकाल लो, इसकी चाल निकाल लो, फिर इसकी चाल निकाल लो। ये तरीका है, क्योंकि हमारा चाल का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटा समय, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। क्या? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। यही तो हुआ। अब दूरी क्या है? 16 मीटर पहली बार, और टाइम लिया 4 सेकंड, और अगली बार क्या हुआ? फिर से 16 मीटर, और दूसरी बार टाइम लिया 2 मिनट। तो टाइम लगाऊं तो ये हो गया 32, और समय कितना हो गया? 6 मिनट। काट के देखो क्या हुआ? 6 से काटोगे तो 32 को 6 से काटो, 9th क्लास के बच्चों, 6 पंजे 30, बचा 2.0, क्या आया? 6 तिया 18, फिर आया 2, और ये चलता रहेगा। तो 5.3 हम बोल सकते हैं, 5.33 बोल सकते हैं हम, 5.33 कह सकते हैं। ऊपर क्या है? मीटर, और नीचे क्या था? सेकंड। तो इसका आंसर होगा मीटर सेकंड। और -1 क्यों आया? क्योंकि ये नीचे था,
और जब ऊपर आएगा तो इसकी पावर माइनस हो जाएगी, तो -1। आप समझ में आया यूनिट क्यों लगाई जाती है। और अगर तुमने यूनिट नहीं लगाई तो तुम्हारा क्वेश्चन को तुम्हारा टीचर काट भी सकता है या तुम्हारे नंबर काट सकता है। और पता क्या चला, मीटर आया, ऊपर को भी मीटर था, यहाँ सेकंड था। अब यहाँ पे ऊपर अगर किलोमीटर और नीचे आवर होता, घंटा होता, तो क्या लिखते हो तुम, किलोमीटर पर आवर, ये लिखते हैं। ठीक है बेटा, करो। चलो बेटा, एक चीज जरा याद रखना, एक चीज होती है प्रारंभिक वेग, एक होती है अंतिम वेग। एक होता है मतलब इनिशियल स्पीड, एक होती है फाइनल स्पीड। इसका क्या मतलब हो भाई, इनिशियल और फाइनल का, शुरुआती और, तो प्रारंभ जब मैं लिखता हूँ ना, प्रारंभ क्या, प्रारंभिक मतलब शुरुआती, मतलब इनिशियल, क्या, इनिशियल मतलब शुरुआती स्पीड, शुरुआती वेलोसिटी। इसका मतलब क्या है भैया, जब कोई गाड़ी चलती है तो शुरू में कुछ स्पीड होती है, या तो 0 होती है, या जहाँ से भी कंसीडर करें, मान लो तुम्हारी गाड़ी चल रही है, मैंने वहीं से देखी, क्या है, छोटी, मतलब छोटी बोल रहा हूँ, धीरे, और बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे तुमने तेज करनी शुरू की, और फिर तुमने एंड में कहीं रोकी। एक तो होती है बेटा, तो होती है शुरुआती, और एक होती है फाइनल स्पीड। जहाँ भी मैं उसको देखना चाहता हूँ, क्या फाइनल स्पीड मतलब अंतिम वेग। क्या बेटा, इतना कैमरा क्यों हिला रहे बार बार। तो बेटा हाँ, अब जरा एक बात याद रखना, जो शुरुआती स्पीड होती है ना, शुरुआती स्पीड, क्या, शुरुआती स्पीड, इनिशियल स्पीड, आरंभिक स्पीड, प्रारंभिक स्पीड, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वी। क्या बोलते हैं, वी, सॉरी यू, अबे यू बोलते हैं, यू, हाँ दिमाग जा रहा है, यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यू। और जो अंतिम वेग होता है, फाइनल वेग, उसको वी बोलते हैं। दोनों में से कोई भी एक याद कर लो, दूसरा तो याद हो ही जाएगा। यू मतलब इनिशियल स्पीड, प्रारंभिक वेग या इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, और इसका अगर एवरेज निकालें, इसका एवरेज निकालें वेलोसिटी का, तो कैसे निकालोगे, u प्लस वी बटे में 2, u प्लस वी बटे में 2 बटे में 2 कर दो, और इसका निकल जाएगा। ठीक है बेटा, कि एक यात्रा शुरू होने पे, एक यात्रा जब शुरू होती है तो उसके अंदर कार का ओडोमीटर दिखा रहा है 2000 किलोमीटर। इसका मतलब ओडोमीटर क्या होता है, जो कि किलोमीटर बताता है। ठीक है, और अगला बेटा इसके अंदर एक अगला बोल रहा है, जब रुकती है गाड़ी तो बता रहा है 2400 किलोमीटर। तो तुम खुद बताओ, जब 2000 किलोमीटर चली और 2400 किलोमीटर होगी तो टोटल कितनी चली होगी, 400 किलोमीटर चली होगी। 8 घंटे का टाइम लगा। पूछ रहा है कि क्या निकालो, चाल निकालो, क्या निकालो, स्पीड निकालो या वेलोसिटी निकालो। बोल रहा है पहले किलोमीटर घंटे में निकालना, फिर मीटर सेकंड में निकाल देना। बहुत आसान है, किलोमीटर घंटे में तो दे ही रखा है, ये किलोमीटर में और ये घंटे में दे रखा है, किलोमीटर आवर में निकल जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी कितनी, 400 किलोमीटर तय की, 2000 में से 2400 काट के पता चल गया 8 घंटे। 8 से कटा 8 पंजे 40, 0 50 किलोमीटर प्रति घंटा था, तो घंटा ऊपर आके -1 हो गया। ये तो पहला हो गया। लेकिन दूसरा क्या है, इसको मीटर और सेकंड में भी चेंज करना है। तो तुमको पता है कि 1 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। तो 50 की गुणा किससे हो गई, 1000 से। और 1 घंटे के अंदर कितने सेकंड होते हैं, 3600। कितने, 3600 सेकंड होते हैं। तो नीचे 3600 और ऊपर क्या हो गया, तो 50 की गुणा 1000 से हो गया 50,000 बटे में 3600। 2 जीरो से 2 जीरो गए, 500 बटे 36। इसको जब 2 के टेबल से काटा और लास्ट में गया तो आंसर है 13.6। ये बन गया मीटर और बन गया सेकंड। ये बेटा आंसर हुआ। ठीक है, ठीक है बेटा। उदाहरण नंबर 3, इसको समझो बेटा। ऊषा 90 मीटर लंबा एक तालाब है, उसके अंदर क्या करती है, तैरती है। वो क्या करती है, एक सिरे पर जाती है, फिर तैर कर दूसरे सिरे पर जाती है। 90 मीटर एक तरफ, 90 मीटर एक तरफ, मतलब 180 मीटर 1 मिनट में तय करती है। कितना, 1 मिनट में तय करती है। और ऐसा कहते हैं कि ऐसे 2 बार चक्कर लगाती है, मतलब इधर और इधर 2 बार चक्कर लगाती है। ठीक है, देख इसमें रखा है टाइम मीटर में, और नीचे क्या रखा है, मिनट। बेटा मीटर के साथ मिनट नहीं होता, मीटर के साथ तो सेकंड होता है। जैसे किलोमीटर के साथ क्या होता है, आवर होता है, घंटा होता है। तो याद रखना, नीचे के मिनट को मुझे किस में चेंज करना पड़ेगा, सेकंड में। बहुत आसान है। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। तो बस 60 से गुणा करके तुम्हारा काम हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना। अगली चीज देखो, इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले तो निकालनी है एवरेज चाल, मतलब चाल, और फिर निकालनी है वेग। एक निकालिए स्पीड और एक निकालिए वेलोसिटी। अब तुम बोलोगे स्पीड और वेलोसिटी में तो अभी तक कोई अंतर आपने बताया नहीं। बेटा देखो, स्पीड और वेलोसिटी में ये अंतर है कि वेलोसिटी तो नेगेटिव हो सकती है, लेकिन स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती। कभी तुम कह सकते हो कि हम तो हमेशा क्या कहते हैं, स्पीड बढ़ रही है, स्पीड बढ़ रही है, ये स्पीड है, ये स्पीड है। क्या हम कभी कह सकते हैं 0 की स्पीड से भाग रहा है? लेकिन वेलोसिटी 0 हो सकती है। क्या, अब जैसे मेरी बाइक स्टैंड पे खड़ी हुई है, मैं क्या बोलूंगा, 0 की स्पीड से चल रही है? बात तो सही है, 0 की स्पीड में क्या चल रही है बोल सकता हूँ, लेकिन स्पीड क्या है इस टाइम 0। हम क्या कह सकते हैं, चल नहीं रही, स्पीड 0 है, रुकी हुई है, लेकिन हम बोल सकते हैं वेलोसिटी 0 है।
स्पीड को हम नेगेटिव नहीं बोल सकते कि नेगेटिव चली गई, उल्टी जा रही है, लेकिन वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं। तो वेलोसिटी और चाल में यही अंतर है। चाल का फॉर्मूला क्या है? दूरी बटे समय, कुल दूरी बटे समय। और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। डिस्प्लेसमेंट विस्थापन पे, विस्थापन क्या चीज है भैया? ये विस्थापन क्या चीज है? विस्थापन का मतलब होता है हमने अपने जहां थे हम थे और जहां हम पहुंच गए इसके बीच में हमने कितनी दूरी तय की, उसको विस्थापन बोलते हैं। क्या विस्थापन 0 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कैसे? मैंने तुमसे बोला बेटा तुम एक काम करना, तुम यहाँ से उस सीट पे बैठ जाना और जब मैं आऊं तो मुझे वहां बैठे मिलना। अब तुम गए, यहाँ से उठे, वो सीट पे चले गए, लेकिन मेरे आने से पहले फिर से सीट पे आकर बैठ गए। जब मैं आया तो मुझे कहाँ मिले? इसी सीट पे। तो अगर मैंने बोला बेटा तुम बिल्कुल हिले नहीं, तुम हटे नहीं, तो तुम क्या बोलोगे? मैं तो हटी थी लेकिन मैं दोबारा वहीं वापस आ गई। तो मैं क्या बोलूंगा? बेटा विस्थापन तो बिल्कुल भी नहीं हुआ, मतलब तुम अपनी जगह से बिल्कुल भी विस्थापित नहीं हुए, डिस्प्लेस नहीं हुए। तो इस कंडीशन में क्या होगा? वेलोसिटी 0, विस्थापन 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विस्थापन 0 हो जाएगा। और वेलोसिटी के फॉर्मूले में बेटा दूरी नहीं विस्थापन लगता है, दूरी नहीं। क्या विस्थापन और दूरी बराबर हो सकती हैं? बिल्कुल बराबर हो सकती हैं, लेकिन हर कंडीशन में नहीं। मानो मैं यहाँ से स्कूल गया 1 किलोमीटर, कितना? 1 किलोमीटर, और वापस आ गया तो कितना किलोमीटर हो गया टोटल? 2 किलोमीटर हो गया। लेकिन जब मैं स्पीड निकालूंगा तो 2 किलोमीटर लगाऊंगा और टाइम जितना भी टाइम मैंने लिया बटे में करके मेरी स्पीड निकल जाएगी। लेकिन जब मैं वेलोसिटी निकालूंगा वो 0 हो जाएगी। क्यों? विस्थापन 0 हो जाएगा ना। मैं यहाँ से उठा, स्कूल गया, वहां से उठ के फिर यहीं आकर बैठ गया, तो वेलोसिटी के हिसाब से डिस्प्लेसमेंट लगती है। विस्थापन क्या हुआ? 0। मतलब तो वेलोसिटी में क्या है? तुम्हें दिखाई देना चाहिए कि हाँ भैया ये इस जगह से उस जगह पे, अगर तुम उसी जगह वापस आ गए तो 0 हो गया। अब ये लड़की इधर से तैरी और उस कोने पे गई और दोबारा उस कोने पे वापस आ गई, तो स्पीड तो निकाल सकते हो लेकिन वेलोसिटी क्या निकलेगी? 0 निकलेगी। क्या? 0 निकलेगी। या तो फॉर्मूले में लिख के दिखा देना, या बिना लिख के भी अगर आंसर लिखना है किसी का, ऐसे आने जाने वाले क्वेश्चन में तो 0 हो जाता है। तो कुल दूरी क्या हो गई? एक बारी 180 और फिर एक बारी फिर से 180, तो 180 गुणा 180। अब एक बात याद रखना बेटा, नीचे मिनट था, मिनट को सेकंड में चेंज करना था, तो नीचे 60 से गुणा हो जाएगी। हो जाएगा तुम्हारा 180 गुणा 180 बटे में 1/60 या 60 सेकंड से गुणा हो जाएगी। आंसर काट के निकालोगे 3 मीटर आएगा। और इधर देखो, जब विस्थापन 0, नीचे कुल समय चाहे कुछ भी दे रखा हो, 60 सेकंड था, निकालेंगे तो 0 आया। इसका उत्तर हो गया 0। क्या हो गया? 0। ठीक है बेटा। चलो अब बेटा हमको करनी है वेग में परिवर्तन। क्या? वेग में परिवर्तन। क्या? परिवर्तन। चेंज इन वेलोसिटी। क्या? चेंज इन वेलोसिटी। बहुत इजी है बेटा। चेंज का मतलब क्या है? वेलोसिटी में अंतर आ जाना, वेलोसिटी में अंतर आ जाना, कम हो जाना या बढ़ जाना। जैसे कि तुम क्या करते हो? स्पीड बढ़ाते हो धीरे धीरे। क्या करते हो? स्पीड बढ़ाते हो, किस चीज की? गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हो। खुद दौड़ते हो तो स्पीड बढ़ाते हो, या कभी कभी तेज होते हो धीरे धीरे घटाते हो। क्या करते हो? धीरे धीरे घटाते हो। समझ गए? इसको बेटा हिंदी में कहते हैं त्वरण। क्या बोलते हैं? वेग में बदलाव को त्वरण कहते हैं। चेंज इन वेलोसिटी को एक्सेलरेशन बोलते हैं। क्या? ठीक है। इसका शॉर्टकट क्या है? ए, स्मॉल ए। इसका मतलब क्या है? v माइनस यू बटे में टी। अब ये v क्या है और u क्या है? u का मतलब इनिशियल स्पीड, प्रारंभिक वेग, और v मतलब अंतिम वेग, मतलब फाइनल वेलोसिटी, मतलब अंतिम वेग। क्या? और ये है प्रारंभिक वेग। क्या? मतलब इनिशियल स्पीड। क्या? बात समझ में आई? ठीक है। इस फॉर्मूले को समझ गए? ठीक है बेटा। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर करते हैं, उदाहरण नंबर 7.4। देखो इसके अंदर क्या देखा है? राहुल अपनी साइकिल को विराम अवस्था से चलाता है। मतलब कहाँ इनिशियल स्पीड उसकी क्या है? विराम। विराम मतलब रुका हुआ। साइकिल कैसी थी? खड़ी थी, स्टैंड पे लगी हुई थी। ठीक है। तो इनिशियल स्पीड क्या है बेटा? बिल्कुल 0। प्रारंभिक वेग मतलब 0। इनिशियल स्पीड मतलब 0, मतलब 0। ठीक। अच्छा, लास्ट में क्या बोलता है? प्रारंभ करता है और 30 सेकंड में 6 मीटर का वेग, मतलब 6 मीटर पर सेकंड, मतलब चलाता है 30 सेकंड में ही कितने स्पीड पकड़ लेता है वो? अंतिम वेग क्या हो जाता है उसका? फाइनल स्पीड क्या होती है? 6 मीटर सेकंड। अभी माइनस में क्यों होता है तुम्हें पता है ना? क्योंकि सेकंड नीचे होता है। कितना टाइम लिया उसने इस काम को करने में? 30 सेकंड। कितने? 30 सेकंड का टाइम लिया। ठीक। साइकिल का वेग अगले 5 सेकंड में कम हो गया। अब उसने साइकिल की स्पीड क्या कर दी? कम करनी चालू कर दी। सेकंड केस में क्या हुआ? कम करनी चालू कर दी। टाइम लगा 5 सेकंड। 5 सेकंड में कम करते करते उसने स्पीड कितनी कर ली? अब उसका वेग कितना हो गया? अब उसका वेग कितना हो गया? बोलो।
4 मीटर है 4, कितना 6 मीटर से कितना रह गया 4। तो इस वाले केस में मेरी शुरुआती स्पीड क्या होगी 6, क्योंकि 6 पर था, और अंतिम स्पीड मतलब v, अब वो कहाँ पर रह गया 4 मीटर। बात समझ में आई? इस क्वेश्चन से हमें इतना समझ में आ गया अब तक। अब ये पूछ रहा है दोनों स्थितियों में साइकिल के त्वरण का परिकलन कीजिए, मतलब इसमें भी त्वरण निकालना है और इसमें भी त्वरण निकालना है, मतलब इसमें भी एक्सेलरेशन निकालना है और इसमें भी एक्सेलरेशन निकालना है। सेम कंडीशन है, सेम फॉर्मूला है, बस कंडीशन में क्या है, यहाँ पे शुरुआत में 0 से चलाई 6 पे पहुंचाई, यहाँ 6 से चलाई और कम करके 4 पे पहुंचा दी। ठीक है, मेरे को फॉर्मूला पता है क्या होता है, a = v - u बटे में t होता है जी। क्या v मतलब अंतिम वेग, क्या अंतिम वेग, तो पहले वाले केस में अंतिम वेग क्या है मेरा 6 पे पहुंचा दी, शुरुआत में 0 की थी, समय कितना था 30 सेकंड, क्या हुआ 6/30, क्या 6/30, 6 कम 6 5, काटो 1/5 को काटोगे तो आएगा 0.2 और मीटर सेकंड का मीटर सेकंड। समझ में आ गया? ये आया पहले का। दूसरे वाले को निकाल लो। दूसरी वाली कंडीशन में v क्या है, शुरुआती वेग क्या है 5, अंतिम वेग 6 बटे में क्या, कितना टाइम लिया उसने इस बारी 5 सेकंड का टाइम लिया। कितना लिया 5 सेकंड का टाइम लिया, तो -4 में से 6 गए तो माइनस का 2 6 बढ़ा है बटे में 5। अब 2 को 5 से जब करोगे तो आंसर आएगा 0.4 मीटर सेकंड, लेकिन माइनस का कैसा, माइनस का 0. मीटर सेकंड। अब बेटा ये क्यों समझ में, ये माइनस में क्यों आया, क्यों बेटा, यहाँ पर तो स्पीड बढ़ी लेकिन यहाँ पे स्पीड घटी, तो वेलोसिटी मैंने बोला माइनस में भी हो सकती है लेकिन स्पीड नहीं हो सकती। देखो माइनस में आ गया आंसर। ठीक है बेटा, स्पीड के ग्राफ देखो, स्पीड के ग्राफ अब तुम्हें पता है बेटा, स्पीड मतलब वेग, वो चाल और वेग में बेटा अंतर होता है, मैंने तुम्हें भी समझाया था पिछले क्वेश्चन के अंदर ही। तो स्पीड के जो ग्राफ होते हैं, ग्राफ कैसा होता है, ग्राफ होता है बेटा किन्हीं दो चीजों के बीच में, किन्हीं दो चीजों के बीच में। नीचे तो आया समय, क्या आया समय टाइम, और इधर क्या आया दूरी, क्योंकि बेटा स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटे में चाल, क्या दूरी बटे में चाल। अगर कोई गाड़ी नॉर्मल एक ही तरह की स्पीड से चलेगी तो क्या होगा, टाइम के साथ साथ उसकी दूरी बढ़ेगी ना। तुमने गाड़ी चलाई 30 की स्पीड में चला रहे हो, चलाते रहोगे 30 की स्पीड में, तो 1 घंटे में कितना किलोमीटर चल जाओगे 30, ये तो कह रहा है मीटर। 30 की स्पीड का क्या मतलब, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब 30 किलोमीटर चले जाओगे क्या, और 100 की स्पीड से चलोगे मतलब 100 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटे में कितना 100 किलोमीटर चले जाओगे। लेकिन स्पीड कैसी होनी चाहिए इस ग्राफ के अकॉर्डिंग, जैसे चले वैसे ही चलते रहो। तो ऐसा ग्राफ कैसे बनेगा, लो जी, इसमें क्या दूरी भी बढ़ रही है और टाइम भी बढ़ रहा है। ये है पहला सिंपल ग्राफ। कैसे, इस ग्राफ को क्या बोलेंगे, जब एक समान गति से, एक समान मतलब यूनिफॉर्म, कैसा यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब चाल क्या हो एक समान, चाल क्या हो एक समान, चाल एक समान से बढ़ रही है, तो ये होगा दूरी और चाल का ग्राफ। पहला ग्राफ समझ में आ गया? ठीक है बेटा। अब क्या हो, अगर तुम्हारी गाड़ी ऐसे चले जिसकी चाल, ये हो गया समय, नीचे क्या हो गया समय, और ये हो गया दूरी मतलब डिस्टेंस, बढ़ता हुआ इस तरफ इस तरफ। अभी तो पहले वाला ग्राफ मैंने बनाया था समान गति, मतलब नॉर्मल एक ही तरह की स्पीड से चलती, दूसरी असमान गति, क्या असमान गति, असमान गति मतलब ऐसी, कैसी हो वेरिएबल, कैसी हो वेरिएबल या चेंजिंग स्पीड, क्या चेंजिंग स्पीड का ग्राफ बने, मतलब जिसमें क्या है, गाड़ी की स्पीड कभी बढ़ा रहे हो कभी घटा रहे हो, कभी बढ़ा रहे हो कभी घटा रहे हो, जैसे दिल्ली के ट्रैफिक में चल रहे हो, तो क्या होगा, इसमें बढ़ेगी तो दूरी तो बढ़ेगी लेकिन ऐसे नहीं बढ़ेगी बिल्कुल एक समान, क्या होगा असमान तरीके से बढ़ेगी, तो बीच में क्या होगा गोला, ऐसा गोला। समझ में आया? असमान तरीके से बढ़ रही है, कैसे बढ़ रही है असमान तरीके से, क्या यूनिफॉर्म नहीं बढ़ रही। उसमें क्या था, बिल्कुल ऐसा ग्राफ बना था एकदम सीधा, टाइम और दूरी दोनों बराबर बराबर टाइम पे बढ़ रही है। लेकिन यहाँ क्या है, क्योंकि समान दूरी वो क्या समान स्पीड नहीं के ग्राफ बनाए, ऐसी बेटा वेलोसिटी के ग्राफ बनाएंगे, किसके वेलोसिटी के, उसको बोलते हैं वेग, क्या बोलते हैं वेग। चाल और वेग में अंतर मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक, सबसे पहला ग्राफ कैसा बनेगा, एक समान वाला, वही समय और इस तरफ दूरी मतलब डिस्टेंस, बढ़ता हुआ। ठीक, अब क्या होगा, इसके अंदर भी हम सेम टू सेम वैसे ग्राफ बनाएंगे, इसमें क्या बनाएंगे, किसका समान गति, किसका समान वेग, क्या एक समान वेग, किसका एक समान वेग का मतलब कैसी वेलोसिटी होगी, कैसी वेलोसिटी होगी, कोई जो चेंज ना हो, जो चेंज ना हो, बिल्कुल कैसी होगी यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मतलब चेंज ना हो। बेटा एक ही स्पीड से बढ़ रहे हो तो स्पीड का ग्राफ ऐसे बनता था, तो वेलोसिटी का ग्राफ बनता है ऐसे, कैसे बनता है ऐसे, समझ रहे हो। एक समान वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ, एक समान वेलोसिटी का मतलब हुआ एक ही स्पीड से बढ़ रहे हो तो भैया विस्थापन नहीं
बढ़ेगा, विस्थापन नहीं बढ़ेगा, उस केस में ये बनता है ग्राफ इनका। और जिस केस में हमारी वेलोसिटी क्या हो, चेंज होती रहे, क्या होती रहे, चेंज होती रहे, चेंजिंग वेलोसिटी मतलब बदलता वेग कैसा, या असमान वेग कैसा, असमान वेग। तो उसके अंदर हमारी कैसी बनती थी, ऐसे घूम के बनता था स्पीड में, असमान वेग का, ठीक है, चेंजिंग, ठीक है, चेंजिंग वेलोसिटी। तो इसके अंदर बेटा कैसे बनेगा, इसके अंदर हमारा स्पीड वाला ग्राफ बनेगा, ये वाला, समझ में आ गया, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। ये वाला जो ग्राफ हमने अभी लास्ट में किया था, इस ग्राफ को हम ये भी कह सकते हैं यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म बेटा, यहाँ टाइम हो गया बढ़ता हुआ और यहाँ पे दूरी हो गई बढ़ती हुई, तो इसको हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ भी कह सकते हैं। ये एक्सेलरेशन मतलब त्वरण, मतलब त्वरण कैसा, यूनिफॉर्म, एक तरीके से बढ़ रहा है। तो जब बाइक की स्पीड बढ़ा के छोड़ दी, अब तुम और नहीं बढ़ा रहे, तो बढ़ते जा रहे हो, तो बिल्कुल ये वाला ग्राफ उसके लिए भी होता है, ये भी ग्राफ सेम है। लेकिन अच्छा बेटा, एक ऐसा ग्राफ जिसके अंदर तुम्हारी स्पीड क्या है, घटा रहे हो, तो स्पीड तो घट नहीं सकती, वेग घटता है, वेलोसिटी घटती है, तो घटती हुई वेलोसिटी का ग्राफ कैसे बनाओगे, घटती वेलोसिटी का ग्राफ दो तरीके से कर सकते हो घटाना, या तो तुम नॉर्मल घटाते जा रहे हो, जैसे 100 पे चल रहे थे, फिर 90 पे, फिर 80 पे, फिर 70 पे, फिर 50 पे, ऐसे ऐसे घटा रहे हो। लेकिन अब कैसे घटा रहे हो, हाई फाई लौंडे की तरह, कैसे, तेज धीरे, तेज धीरे, धीरे तेज, धीरे तेज, ऐसे कर रहे हो, है ना, पूरी धूम मचा रखी है तुमने। तो इन दोनों के ग्राफ भी अलग अलग तरह से बनेंगे। जो नॉर्मल तरीके से घटेगी, क्या नॉर्मल तरीके से घटेगी, जब एक्सेलरेशन डाउन होगा, एक्सेलरेशन घटेगा कैसा, नॉर्मल, तो कैसे घटेगा, नॉर्मल, बिल्कुल सीधा। लेकिन यही ग्राफ जब तुम घटाओगे कैसे, असमान तरीके से, अनयूनिफॉर्म तरीके से, तो कैसा होगा, ढिंचिक 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 पूजा, ठीक है, समझ में, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है बेटा। ग्राफ की मदद से या साइंटिस्ट ने ग्राफ्स की मदद से 3 नए गति के नियम निकाले, इक्वेशन निकाले, गति के नियम निकाले, इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन। मेरी राइटिंग थोड़ी सी गंदी है बोर्ड पे, बहुत टाइम हो गया लिखे बिना। इक्वेशन ऑफ मोशन, भावनाओं को समझे, राइटिंग को नहीं, भावनाओं को समझे, अपनी बुक लेकर बैठे। इक्वेशन ऑफ मोशन मतलब गति के समीकरण, गति के समीकरण। बेटा पहला समीकरण है v बराबर u प्लस a गुणा t। v, अब v क्या होता है तुम्हें पता है, अंतिम वेग, फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग, क्या, अंतिम वेग। u क्या होता है, प्रारंभिक वेग, मतलब इनिशियल, क्या, इनिशियल वेलोसिटी। a क्या होता है, त्वरण, त्वरण मतलब एक्सेलरेशन, और t मतलब समय, मतलब टाइम। एक बार बता दिया है, अगली बार खुद याद रखना। अगला फॉर्मूला है s इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 a t का स्क्वायर। a पता है तुम्हें क्या है, t पता है, u पता है, s क्या है, s मैंने शुरू में बताया था, दूरी को कहते हैं, दूरी को कहते हैं। इस हिसाब से दूरी निकालने का फॉर्मूला है कब, जब त्वरण तुम्हारे पास हो, जब त्वरण तुम्हारे पास हो और क्या हो, प्रारंभिक वेग तुम्हारे पास हो, समय तुम्हारे पास हो, तो तुम दूरी निकाल सकते हो। एक फॉर्मूला और है 2as बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ये बेटा तीसरा फॉर्मूला है। ये कब इस्तेमाल करेंगे हम, जो हमारे पास त्वरण दे रखा होगा, अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग दे रखा होगा, तो तुम दूरी निकाल सकते हो, दूरी निकाल सकते हो। क्वेश्चन हम जब भी पढ़ेंगे हम देख लेंगे क्या क्या हमें दे रखा है और फिर 3 फॉर्मूलों का यूज कर लेंगे, ठीक है बेटा। एक रेलगाड़ी दिखा रखी, क्या दिखा रखी है, रेलगाड़ी विराम अवस्था से चलती है, कहाँ चलती है, विराम अवस्था से, मतलब जब कोई विराम में हो, मतलब शुरुआत में रुका हुआ हो, तो उसको बोलते हैं शुरुआती स्पीड हो गई 0, इनिशियल वेलोसिटी हो गई 0, प्रारंभिक वेग हो गया 0, और फिर बोल रहा है वो 5 मिनट के अंदर 72 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पकड़ लेती है, 72 किलोमीटर की स्पीड पकड़ लेती है। तो टाइम क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है बेटा 5 मिनट, क्या 5 मिनट, और अंतिम वेग क्या दे रखा है, फाइनल वेलोसिटी 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जरा यहाँ पर देखो, यहाँ पे देखो टाइम दे रखा है मिनट में, स्पीड दे रखी है किलोमीटर घंटे में। यहाँ पर देखो, या तो इसको घंटे में बदलो मिनट को, तभी तो बात बनेगी, या इसको और इसको सबको मीटर सेकंड में बदल दो। किसमें, मीटर सेकंड में बदल दो, क्योंकि यूनिट बराबर होनी चाहिए। फॉर्मूले में लगाने के लिए क्या होना चाहिए, यूनिट बराबर होनी चाहिए। और ये क्या है, 11वीं क्लास की शुरुआत है, 10वीं 11वीं क्लास की शुरुआत है। यहाँ से अगर तुमने ये सब करना सीख लिया, यहाँ से करते हुए ठीक गए, तो तुमको 11वीं में और 10वीं में फिजिक्स करने में दिक्कत नहीं होगी। और आगे जिसको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, उसके लिए बड़ी आसानी
हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो मिनट को अगर सेकंड में बदलो तो कैसे मिलोगे, 1 मिनट के अंदर होते हैं 60 सेकंड, तो 5 की गुना 60 सेकंड है, 5 1 30, 300 सेकंड हो गए। कितने हो गए, 300 सेकंड हो गए। किलोमीटर को बेटा जब मीटर में बदलते हैं तो कैसे बदलते हैं बताओ, किलोमीटर घंटे को कैसे बदलते हैं, मैंने अभी बताया था। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, तो 72 मल्टीप्लाई 1000, क्योंकि 1000 किलोमीटर, एक किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, बटे 3600 सेकंड, एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। 3600 से 2 0 गया, और 36 से कम 36, 36 दूनी 72, अब बचा यहाँ पे 10, तो हो गया 20 मीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है, निकल के आ गया। अब पहला क्वेश्चन बोल रहा है इसका त्वरण निकालो। क्या निकालो, त्वरण। त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, v माइनस यू बटे में t, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे में समय। अंतिम वेग क्या निकला बेटा, 72 किलोमीटर था, निकाला तो 20 हुआ। शुरुआती वेग मेरा क्या था, 0, बटे में समय कितना था, 300 सेकंड, तो 20 बटे 300 सेकंड हो गया। 0 से 0 गया, 2 एकम 2, 2 15 कट गया, 1 बटे 15 मीटर पर सेकंड। ये तुम्हारा क्या आ गया, त्वरण आ गया, त्वरण आ गया। अब बेटा दूसरा क्वेश्चन क्या बोल, दूसरा स्टेप, दूसरा इसी के अंदर पॉइंट क्या बोल रहा है, दूसरा पॉइंट बोल रहा है इसका, इस वेग को प्राप्त करने के लिए द्वारा तय गई दूरी, मतलब दूरी निकालनी है, मतलब एस निकालना है। अब एस के मेरे पास तो 2 फॉर्मूले हैं। एस का पहला फॉर्मूला है ut प्लस हाफ at का स्क्वायर, और एक फॉर्मूला मेरे पास क्या है, 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो बताओ इसमें से कौन सा वाला फॉर्मूला लगाऊं। ठीक, सामने भी मेरे पास है ना, मेरे पास क्या है, त्वरण भी है, मेरे पास त्वरण भी है, अंतिम वेग भी है, प्रारंभिक वेग भी है, तो ये वाला फॉर्मूला ज्यादा बढ़िया रहेगा ना नीचे लगाने वाला। इतनी बड़ी कैलकुलेशन क्यों करना, छोटी कैलकुलेशन वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या निकाल लो, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर निकाल लो। क्या निकाल लो, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर निकाल लो। मतलब क्या है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। बेटा प्रारंभिक वेग तो कुछ है, लेकिन अंतिम वेग तो अंतिम वेग तो कुछ है, पर प्रारंभिक वेग क्या था, 0, क्योंकि रेलगाड़ी 0 से स्टार्ट हुई थी। तो ऊपर क्या रह गया, खाली v स्क्वायर रह गया, खाली v स्क्वायर रह गया। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से 2as बराबर क्या रह गया, खाली v स्क्वायर रह गया। निकालना है दूरी, तो s को यहीं छोड़ दो, v स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई में थे दोनों, तो नीचे भाग में चले गए। अगर इस क्वेश्चन में इस तरह का फॉर्मूला ये दिखाई दे रहा है तो इसको देख कर डरना नहीं। v क्या है, अंतिम वेग, अंतिम वेग क्या था, 20 मीटर पर सेकेंड, तो इसका स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर कर दिया, 2 गुणा 1/15, समझ रहे हो। 1/15 क्या है, त्वरण निकाला था अभी तुमने। ठीक है, जब तुम इसे सॉल्व करोगे आंसर आएगा तुम्हारा 3000। कितना, 3000। ठीक है, सॉल्व करना आता है। 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 400, समझ रहे हो ना। और ये क्या है, 2/15 हो जाएगा। इसको सीधा करोगे तो क्या हो जाएगा, 400 गुणा 15/2 हो जाएगा। कैसे काटोगे, किससे काटोगे, 2 दूनी 4, 00, 2 पंजे, 15 दूनी 30, और 2 0 30 की 1, और 2 0 200 की, तो हो गया 3000। ऐसे आया। जिसे बच्चे सॉल्व करना नहीं आता वो अपनी थोड़ी सी मैथ्स सुधारे, नहीं तो मैंने सॉल्व करके दिखा दिया, नहीं तो डायरेक्ट ये लिखा हुआ है, इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है बेटा, तो बेटा क्वेश्चन 7.6 उदाहरण ये करो, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसे करने के बाद तुम्हारे को, मुझे नहीं लगता कोई भी क्वेश्चन तुम्हारा रह भी जाएगा, इतना आसान है। ठीक है, बोल रहे हैं एक कार है, एक समान त्वरित हो रही है, मतलब क्या, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म आराम से चल रही है। ठीक है, धीरे धीरे स्पीड बढ़ा रही है। इनिशियल स्पीड रख के शुरुआत बोल रहा है 18 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड थी, 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, मतलब शुरुआती स्पीड, मतलब u, और v क्या रखी है, अंतिम कहाँ तक पहुंच गया, त्वरित होते होते बदलते बदलते एक्सीलरेट करते करते 36 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड में पहुंच गया। कह रहा है समय लगा उसको 5 सेकंड। देखो हो गई ना गड़बड़, बताओ कैसे, टाइम दे रखा है सेकंड में, ये दे रखा है किलोमीटर में, इसे पहले ही चेंज कर लेते हैं। क्या कर लें, इसे पहले ही चेंज कर लें। तो बेटा 18 किलोमीटर प्रति घंटे को जब तुम मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे तो ये कैसे होता है, 1000 मीटर, एक, ठीक है, बटे 36 को, कि 1 घंटे में 3600, तो 0 2 0 गए, 18 के पाड़े से काटो, क्या हुआ, 18 के पाड़े से काटो, इसे 18 दूनी 36, 5 से काटो 5, क्या आया, 5 मीटर सेकंड। 5 ये चेंज हो गया। अब 36 को चेंज करो तो क्या होगा, 36 गुणा 1000 बटे में 3600, 2 0 से 2 0, 36 से कम 36, 1 से हो गया 10 मीटर पर सेकंड। समझ में आया चेंज कैसे करना है, बार बार नहीं करा के दिखाऊंगा बेटा, करना सीख लो। ठीक है, बोल रहे हैं पहले में त्वरण निकालो। त्वरण का फॉर्मूला होता है v माइनस यू बटे में टी। इजी, त्वरण निकालने का फॉर्मूला, v मतलब अंतिम वेग, अंतिम वेग क्या है तुम्हारा 10 चेंज करके, और प्रारंभिक वेग क्या था 5, समय कितना लगा 5, मतलब 5/5, मतलब 1 से 1 कटा, 1 मीटर, ऊपर मीटर और नीचे टाइम सेकंड में, ये मीटर में सेकंड इनवर्स। ये आ गया बेटा तुम्हारा त्वरण आ गया। क्या आ गया, त्वरण आ गया। समझ में आ गया बेटा तुम।
अगला क्वेश्चन में सेकंड पार्ट बोल रहा है उतने ही समय में कार द्वारा तय की गई दूरी, मतलब समय निकालना। तो एक फॉर्मूला क्या होता है हमारे भैया, इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। उतने ही समय में, समय पे फोकस दे रहा है, तो कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जिसमें दूरी निकलती है समय के साथ, तो टी वाला फॉर्मूला इसी वाले फॉर्मूले में लगा दो। तो एस बराबर यू मतलब शुरुआती हो गया, ठीक। टाइम कितना 5 सेकेंड प्लस 1/2, त्वरण कितना निकला था 1, टाइम क्या है 5, कितना 5, इसका क्या है स्क्वायर, ये हो गया 25 प्लस 1/2 गुणा 26, 1 गुणा 25, ये हो गया 25 प्लस 1/2 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 25 से कम 25, तो हो गया 25 प्लस 25/2, जिसके नीचे कुछ नहीं, 1 क्या हो गया 2, 25 प्लस 25, 1 के पाड़े में कितने पे आता है 2 पे, तो ऊपर मल्टीप्लाई 25 दूनी 50 प्लस 25/2, क्या हो गया 75/2, काटो 2 तिया 6, अब यहाँ पे गया 5 2 7 14.5, 37.5 मीटर। दूरी तो खाली मीटर में होती है ना, खाली मीटर में। आंसर आ गया, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। अब एक लास्ट टॉपिक है यहाँ पे सर्कुलर मोशन, किसका, सर्कुलर मोशन। इस पे बेटा बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारी चीजें 11th क्लास में 10th क्लास में पढ़ेंगे। अभी इसके अंदर बहुत ज्यादा कुछ आने वाला है। सर्कुलर मोशन क्या होता है, जब किसी एक सिंगल पॉइंट से कोई चीज सर्कुलरी मोशन करती है तो उसको बेटा सर्कुलर मोशन कहते हैं, उसे सर्कुलर मोशन कहते हैं। जैसे एक बच्चा बीच में खड़े होके लट्टू घुमाए या लंगड़ घुमाए, ठीक है, उसको सर्कुलर मोशन कहते हैं। और सर्कुलर को क्या बोलते हैं, वृत्तीय, तो वृत्तीय गति, वृत्तीय गति सर्कुलर मोशन, खत्म, ठीक है बेटा। इसी के साथ तुम्हारा चैप्टर खत्म। और इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाली वीडियो नहीं दूंगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन तो हमने इस वीडियो में ही सॉल्व कर दिए, ठीक है।